अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम कंट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर के बारे में बात करेंगे, एट्रोफी ऑफ गॉल ब्लैडर के बारे में बात करेंगे, श्रंकन गॉल ब्लैडर के बारे में बात करेंगे, जिसे हम पित्ते का सुकड़ जाना कहते हैं। कि बाज़ का ऐसा होता है कि पित्ता जो है वो साइज़ में कम हो जाता है, सुकड़ जाता है, हार्ड हो जाता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि पित्ता होता है क्या है। पित्ता एक ऐसा छोटा सा बैज़वी शक्ल का उज़्व है जो कि जिगर के पीछे लगा हुआ होता है, और जिगर जो बाइल बनाता है वो बाइल इसके अंदर आके जमा होती है और फिर ज़रूरत के मुताबिक जो है वो बाइल जो है वो छोटी आंत के अंदर गिरती है जाके। तो गोया पित्ता जो है वो ये उस बाइल को ज़ख़ीरा करता है, जमा करता है और ज़रूरत के मुताबिक छोटी आंत के अंदर उसको फेंकता है, जिसकी वजह से चर्बी और ग़िज़ाई अज्ज़ा जो हैं वो टूटते हैं और हज़म होते हैं, और इसी की वजह से खाना हज़म होता है इस बाइल की वजह से, और इस बाइल की वजह से ही छोटी आंत के अंदर हरकत पैदा होती है और उसकी सिक्रीशन जो है वो डिस्चार्ज होती है। तो जिसकी वजह से फुजला जो है या खुराक जो है वो आगे चलती है और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बॉडी से बाहर खारिज होते हैं। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि पित्ता जो है वो सुकड़ जाता है, उसका साइज़ कम हो जाता है। तो उसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात सिस्टिक डक्ट जो होती है, यानी सिस्टिक डक्ट हम उसको उस नाली को कहते हैं जो कि पित्ते से बाइल को लेकर ये छोटी आंत की तरफ जाती है और उसके अंदर जाके बाइल को गिराती है। उसके अंदर अगर रुकावट पैदा हो जाए, अगर किसी वजह से कोई उसमें रुकावट आ गई है, तो बाइल जो है वो पित्ते के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है और प्रॉपर तरीके से वो उस छोटी आंत के अंदर नहीं गिरती। तो उसकी वजह से पित्ता जो है वो श्रिंक हो जाता है, सुकड़ जाता है, उसकी एट्रोफी पैदा हो जाती है उसके अंदर। फिर ये है कि अगर पित्ते में सोजिश हो जाए, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर जो है वो भी पित्ते के सिकुड़ने की एक बहुत बड़ी वजह होती है, क्योंकि जब पित्ते के अंदर सोजिश होती है तो वो अगर क्रॉनिक हो जाए, ज़्यादा देर तक पित्ता जो है वो सूजा रहे, तो उसके अंदर ज़ख़म हो जाते हैं, स्कार टिश्यू का मसला पैदा हो जाता है, छोटे छोटे दाग पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पित्ते के अंदर जो है बाइल को ज़ख़ीरा करने और उसको डिस्चार्ज करने और छोटी आंत के अंदर फेंकने में दुश्वारी उसको पेश आती है, तो पित्ता श्लिंग हो जाता है। फिर पित्ते की पत्थरी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। बाज़ का ऐसा होता है कि जो स्टोन फार्मेशन है वो कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन जो होती हैं उनकी वजह से ही पित्ते के अंदर पत्थरियाँ बनती हैं, और ये पत्थरी अगर फंस जाए किसी जगह पे, किसी बाइल डक्ट के अंदर आके रुक जाए या रुकावट पैदा कर दे, तो उसकी वजह से भी पित्ता जो है वो श्रिंक हो जाता है। अब हम इसकी अलामत के बारे में बात करते हैं। तो इसकी अलामत में ये होता है कि पेट के अंदर अफारा रहता है, गैस रहती है, मरीज़ को वोमिट होती है, बतली होती है, कंधे जो राइट साइड का वाला शोल्डर है उसके ख़ास तौर पे अंदर दर्द होता है बहुत ज़्यादा, और पेट में दर्द महसूस होता है, भूख नहीं लगती। तो ये इसकी कुछ अलामत होती हैं कंट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर जो होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका होम्योपैथी में इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए कि होम्योपैथी जो है वो सर्जरी के ख़िलाफ़ नहीं है। मैं अपनी हर वीडियो में एक बात करता हूँ कि हमें किसी चीज़ को, किसी जो सच्चाई है उसको मान कर चलना चाहिए, आगे जो हकीकत है उसको मान कर चलना चाहिए, ठीक है जी। तो जहाँ तक पित्ते के सिकुड़ने का तल्लक है, तो बहुत सारे यानी 90% केसेस जो हैं उनके अंदर पित्ते के सिकुड़ने के जो सिम्टम्स होते हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन से क्लियर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। या पित्ते में रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें बाइल डक्ट के अंदर, या पित्ता लॉज हो गया है, श्लिंग हो गया है, उसमें इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, बाइल ज़्यादा बन रही है या बाइल कम बन रही है, या जिगर का कोई इशू है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये होम्योपैथिक मेडिसिन से कवर हो जाती हैं। सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका होता है और उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे लोग अगर सर्जरी करवा लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी में 213 से ज़्यादा मेडिसिन ऐसी हैं जो कि लिवर, स्पेशली जो लिवर के लिए, गॉल ब्लैडर के लिए और बाइल डक्ट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, और वो इंतहाई कामयाबी के साथ और फौरी रिलीफ देती हैं।
तो आज उनमें से मैं एक मेडिसिन टैरेक्सिकम ऑफिशियल के बारे में बात करूंगा। जो टैरेक्सिकम है, ये मेडिसिन जो है ये हर्बलिस्ट जो लोग हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं और जिगर के सेल्स को ये प्रमोट करती है, उनके फंक्शन को ठीक करती है और बाइल एसिड की जो प्रोडक्शन है उसकी जो मिकदार है, उसकी प्रोडक्शन जो है उसको ये मेंटेन करती है और नॉर्मल करती है। तो ऐसे लोग जिनके फिर ये कैंसर के लिए, पित्ते के कैंसर के लिए, जिगर के कैंसर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। ऐसे अफराद जिनको भूख ना लग रही हो, गॉल ब्लैडर की एट्रोफी की वजह से उनकी भूख कम हो गई हो, तो टैरेक्सिकम जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन इस मसले के लिए साबित होती है, उनकी भूख को ये बढ़ाती है। फिर बाज़ लोगों में ये होता है कि जिगर या पित्ते के प्रॉब्लम की वजह से उनको डायरिया हो जाता है, बिलियस डायरिया उनके अंदर आ जाता है। तो बिलियस डायरिया में ये होता है कि ये जो बाइल साल्ट है उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से ये डायरिया होता है, मरीज़ को मोशन लग जाते हैं। क्योंकि जब लीवर सेल जो हैं वो बाइल प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा बनाएंगे, जिगर बनाएगा, तो वो जब छोटी आंत के अंदर एक्सेसिव बाइल जाती है तो उसकी वजह से मरीज़ को डायरिया हो जाता है, जिसको बाइल एसिड डायरिया या बिलियस डायरिया कहते हैं। उसकी वजह से मरीज़ को बार बार पखाना होता है और जलन के साथ होता है और दर्द होती है, फौरी हाजत होती है और इस तरह की यानी अलामत पैदा हो जाती हैं। फिर इसमें जो बदहज़मी होती है, अगर किसी मरीज़ का पित्ता जो है वो डिस्टर्ब है और उसको बदहज़मी हो रही है तो टैरेक्सिकम जो है वो ज़बरदस्त मेडिसिन है इस चीज़ को ठीक करने के लिए। मतली और कै अगर हो रही है मरीज़ को पित्ते के स्लिंग होने की वजह से और उसको खाना हज़म नहीं होता, और ख़ास तौर पे जब वो मरीज़ फ़ैटी चीज़ें खाता है या मुरगन चीज़ें खाता है तो उसको वो डाइजेस्ट नहीं होती, तो ऐसे मरीज़ के लिए टैरेक्सिकम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन जो है वो होती है। फिर अगर बाइल जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि बाइल अगर उसको वो इंक्रीज़ड है, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, तो टैरेक्सिकम जो है वो लिवर सेल्स के फंक्शन को ठीक करती है और लिवर जो है वो एक नॉर्मल रेंज के अंदर जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है उसके मुताबिक जो है वो बाइल जो है उसको प्रोड्यूस करता है। तो ये इस लिहाज से भी एक ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है, बाइल के प्रोडक्शन को ठीक करने के लिए, उसकी बाइल सेल्स के फंक्शन को ठीक करने के लिए ये एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। उसके बाद अगर किसी बंदे को येलो जॉन्डिस हो जाए और उसका पित्ता जो है वो श्लिंग हुआ है और उसके यानी ये जॉन्डिस उस वक्त होता है जब बाइल डक्ट जो है उसमें अंदर ब्लॉकेज हो और बाइल जो है वो डिस्चार्ज ना हो रही हो, वो छोटी आंत के अंदर ना गिर रही हो, तो वो ब्लड के अंदर शामिल होना शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से मरीज़ को येलो या पीला यरकान हो जाता है। तो अगर किसी बंदे को ये इस तरह का कोई मसला है तो उसके लिए जो टैरेक्सिकम है वो एक ज़बरदस्त मेडिसिन है और उसको वो बहुत जल्द जो है इस मसले को ठीक कर देती है। तो नाज़रीन, ये था कंट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर के बारे में, एट्रोफी ऑफ गॉल ब्लैडर के बारे में मैंने चंद बातें आपको बताई हैं और उसका इलाज भी बताया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप डॉक्टर मोहम्मद नसीर अलवी को इजाज़त दे दीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अस्सलाम वालेकुम।